हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अननोन फैक्ट सीरीज ऑफ लंकापति रावण। रावण एक बहुत अच्छा शासक था, स्कॉलर था, बहुत अच्छा नॉलेजेबल पर्सन था, वॉरियर था। लेकिन उसकी बहन शूर्पणखा के साथ जो हुआ, उसके विरोध में सीता जी को उठाने का जो तरीका था वह सही नहीं था, जिसकी वजह से आज तक लोग उन्हें बुराई के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं फैक्ट चेक सीरीज ऑफ माइथोचैरियट, और आज हम रावण के विषय में आप लोगों को 8 ऐसे फैक्ट बताएंगे जो आपकी नॉलेज को और बढ़ा देंगे। तो चलिए चलते हैं। नंबर 1, रावण वॉज ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ ब्रह्मा। जी हाँ दोस्तों, रावण के पिता विश्रवा के पिता महर्षि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के 10th माइंड बॉन्ड सन में से एक थे। नंबर 2, रावण के कितने हाथ थे, 2 या 20? आप लोगों में से कई लोग यह कंफ्यूजन में जरूर होंगे कि रावण के 2 हाथ थे या 20। एक्चुअली हमारे सामने जितनी भी पिक्चर रावण की होती हैं उनमें उनके हाथ या तो 2 दिखाई देते हैं, और दशहरा पर भी रावण को 2 हाथों में ही देखा जाता है, जिसके चलते हम सोचते हैं कि रावण के 2 ही हाथ हैं, लेकिन यह सच नहीं है। रावण के 20 हाथ थे। नंबर 3, शिव तांडव स्तोत्रम का राइटर रावण है। जी हाँ दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्रम आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, एक्चुअली वह रावण ने खुद लिखा था, और उसने अपने 20 हाथों से तांडव नृत्य भी किया था, जिससे भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्हें शिवलिंग ले जाने की अनुमति दे दी। और रावण का मानना था अगर वो शिवलिंग को लंका में ले जाएंगे तो वो अमर हो जाएंगे। नंबर 4, एल्डर ब्रदर ऑफ रावण, सहस्त्र रावण। अकॉर्डिंग टू अद्भुत रामायण, रावण का एक बड़ा भाई भी था, सहस्त्र रावण। इसकी 1000 भुजाएं थी और उसका पुष्कर राजस्थान पर राज्य था। सहस्त्र रावण लंका के रावण से कई गुना ताकतवर और क्रूर था। जब राम रावण को का वध करके वापस लौट रहे थे, तब सहस्त्र रावण से उनकी लड़ाई में राम जी उनसे हारने वाले थे, पर सीता माता ने काली माँ का रूप धर के उनका वध कर दिया। नंबर 5, रावण कैन इंटरफेयर प्लेनेटरी अलाइनमेंट। रावण न सिर्फ एक ताकतवर इंसान था, लेकिन उसकी पावर का अंदाजा लगाना मुश्किल था। रावण के पास प्लेनेट की पोजीशन चेंज करने की ताकत थी। जब रावण के बेटे मेघनाथ का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी प्लेनेट्स को 11th ग्रह में कर दिया था, जिसकी वजह से मेघनाथ अमर होने वाला था। पर शनि ने अपने ग्रह को शिफ्ट करके बाहर हुए ग्रहों में प्रवेश किया, जिससे वह अमर नहीं हो पाया, पर वह इंद्र तक पहुंच चुका था, और इसी वजह से शनिदेव को बंदी बना लिया गया और उसके एक पैर को तोड़ डाला। नंबर 6, रावण वॉज हाईली लर्न्ड मैन। रावण बहुत ही बुद्धिमान शासक था। वह इतना कि उसे 4 वेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का मास्टर था। उसे 6 शास्त्रों का डीप नॉलेज था। फोल्टेल्स के अनुसार रावण जैसा बुद्धिमान व्यक्ति आज तक इस पृथ्वी पर कोई नहीं आया। नंबर 7, रावण का नाम जन्म से ही रावण नहीं था। जन्म के समय रावण का नाम दशानन या 10 ग्रीवा था। जब रावण ने शिव जी को कैलाश सहित लंका से ले जाने की सोची, तो उसने जैसे ही पृथ्वी के नीचे हाथ लगाया, उसकी उंगली दब गई और कुचलने के कारण रावण जोर से चिल्लाया। वहीं शिव तांडव स्तोत्रम बनाया। उसने अपने हाथ की नसों को खींचकर वीणा बनाया और वहीं शिव जी के सामने उसे बजाने लगा। इसे देखकर भगवान इतने खुश हुए कि शिवलिंग ले जाने की इजाजत दे दी और उनका नाम रावण रख दिया। रावण नाम का अर्थ होता है निरंतर हो, जो कभी नहीं रुकता। नंबर 8, रावण को एक बार मंदोदरी से शर्मिंदा होना पड़ा। रावण की पूरी आर्मी खत्म हो गई थी। तब रावण समुद्र से डायरिया ज्वार लाने के लिए आज्ञा करने लगा। पराग या खत्म होने तक उसे उठना नहीं था, पर तभी अंगद मंदोदरी को खींचते हुए बाहर ले आया और मंदोदरी रावण से मदद के लिए चिल्लाने लगी, पर रावण अपनी आज्ञा में यज्ञ में लीन होने के कारण उठ नहीं सका। तब मंदोदरी ने रावण से कहा कि राम अपनी पत्नी के लिए युद्ध कर रहे हैं और तुम अपनी पत्नी की रक्षा तक नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बोनस फैक्ट देना चाहूँगा, अगर आपको रावण के जैसे कैरेक्टर को इस कलयुग में आते देखना चाहते हो, तो आपको मैं संजय दत्त की एक मूवी रुद्राक्ष को सजेस्ट करूँगा, जिसे आप जरूर देखें। दोस्तों, इस सीरीज के 4 पार्ट आएंगे। अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ बने रहें और हमारे इन सीरीज को देखते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।